हमारे बीच में आज विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री रामनिवास जी गोयल जी, जो आज इस धर्म सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। यूँ तो वो हमारे लोकतंत्र की विधानसभा की अध्यक्षता करते हैं, लेकिन आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज आप इस धर्म सभा में, जहाँ धर्म श्रद्धालुओं का आगमन हुआ, वहाँ आज आप हमारे बीच में अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित हुए। साथ ही हमारी जैन समाज की गौरव गणमान्य पूरे देश में दिगंबर जैन समाज का, श्वेतांबर जैन समाज का, चाहे तेरापंथी जैन समाज हो, हर जैन समाज का नेतृत्व करने के लिए हम सबके बीच में खड़े हैं। ऐसे माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन साहब को भी खुशी का अनुभव करते हैं, गौरव का अनुभव करते हैं। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में सूत्रधार हमारे हेमचंद जैन साहब हमारे सब बैठे हैं मंच पर, और हमारे जी यहाँ पर तेरापंथी जैन समाज से, और फैजराजी गंगवार जो हमारे महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी का आज इस सभा में पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा है। धार्मिक सभा है, इसलिए संतों का आगमन, संतों की उपस्थिति उस सभा की शोभा को बढ़ाती है, उस सभा की महत्वता को और उसकी सार्थकता को मजबूत करती है। ऐसे हमारे बीच में आज पूज्य गणित प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, जो सर्वोच्च जैन साहब हैं, उनके प्रतिनिधित्व करते हुए उनके शिष्य के रूप में, और हमारी पूरी जैन समाज के कर्मठ पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी आज इस बंधु, आज जो विषय है क्षमावाणी का, पूरे देश और विदेश में, भारतीय संस्कृति हो, वैदिक संस्कृति हो या कोई भी संस्कृति हो, हमारी इस धरा पर जितने भी उत्सव और महोत्सव होते हैं, मैं हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को निवेदित करना चाहूंगा कि आज का जो जैन धर्म का जो पर्व है, क्षमावाणी का पर्व, ये हम सबको अपने अंदर की ओर झांकने पर मजबूर करता है। हम सबको अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप की ओर देखने के लिए हमें प्रेरित करता है। क्षमा वही कर पाता है जिसके अंदर सहनशीलता होती है। आपके अंदर सहन शक्ति है तो आप उस गम को, उस दुख को, उस कष्ट को आप सहन कर सकते हैं, पी सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से सामने वाले के सामने अपना एक निर्मल भाव प्रस्तुत कर पाते हैं। पूरी देश और दुनिया की संस्कृति में आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग हर संस्कृति में बताया, हर धर्म में बताया है। हर धर्म गुरु कहते हैं कि हमारी आत्मा को हमें इस संसार में नहीं रखना है, इस संसार से मुक्त कराना है। और यदि संसार से मुक्त कराना है तो केवल और केवल आज जो ये क्षमावाणी का पर्व यदि हमारे जीवन में सार्थक हो जाए, तो ये हमारी आत्मा इस संसार से मुक्त होकर परमात्मा को स्वरूप प्राप्त कर सकती है। कैसे प्राप्त कर सकती है आप देखिए। हमारी आत्मा बिल्कुल भी वजनदार नहीं, हमारी आत्मा एकदम सॉफ्ट है, हमारी आत्मा एकदम हल्की है। हमारी आत्मा का स्वरूप ऊर्ध्वगमनशाली कहा गया है जैन धर्म में, यानी कि हमारी आत्मा यदि यहाँ है, इस धरातल पर टिकी हुई है, तो वो किसी कर्मों के बोझ के कारण टिकी हुई है। आपके द्वारा अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार के कर्म हैं जो आपके अंदर हैं, आपकी आत्मा को इस संसार में रुके हुए हैं। इस आत्मा का वरना स्वभाव तो ऊर्ध्वगमनशाली है। यह आत्मा यदि कर्मों से मुक्त होती है तो जैन फिलॉसफी, जैन धर्म, जैन संस्कृति मानती है कि यह आत्मा इस संसार में भ्रमण नहीं करेगी। यह आत्मा सिद्धालय में जाकर के विराजमान होगी। यह आत्मा ब्रह्म स्थान पर जाकर स्थान पर अपना स्थान ग्रहण कर लेगी। और इन मलिनताओं को दूर करने का नाम ही क्षमावाणी पर्व है। हमारी आत्मा से कर्म रूपी, भाव रूपी, द्वेष रूपी मलिनताएं, आज हम सबको इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने आप को टटोलें। हमने एक बार और कहा था कि जैन धर्म परमार्थ पर आधारित नहीं, जैन धर्म स्वार्थ पर आधारित है। जैन धर्म कहता है कि आप अपने आप को सेल्फ कॉन्सेंट्रेट करो, आप अपने अंदर भीतर झांको,
दूसरों को परमार्थ बाद में देखना, पहले अपना स्वार्थ। स्वार्थ का अर्थ ये नहीं है कि आप अपना भला करो, स्वार्थ का अर्थ ये है कि आप अपने अंदर पहले अपनी बुराइयों को देखो, अपने व्यवहार को देखो, अपने आप को देखो, अपने आप को टटोलो और उन सब से पहले आप अपने आप को सुधारने का प्रयास करो। उसके बाद दूसरों की तरफ देखना। आप स्वयं कैसे हो, पहले अपने आप को आईने के सामने खड़े होकर देखो। तो हमारी जैन धर्म की फिलॉसफी, अभी यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा रखी थी। हमारे जितने भी मंदिर हैं, आप कहीं भी जाएंगे, मंदिरों में प्रतिमाएं नासाग्र दृष्टि को होती है। प्रतिमाओं की दृष्टि संसार की तरफ नहीं होती, प्रतिमाओं की दृष्टि नाक की तरफ होती है, नासाग्र होती है। इसका सेंस ये है कि आपको अपने जीवन में अपने ऊपर ध्यान रखना है, अपने आप पर ध्यान रखना है, दूसरों को मत देखो। हमारे साधु लोग जो बनते हैं, साधु के जीवन में फिलॉसफी यही आती है कि वो पहले अपना स्वार्थ देखते हैं। स्वार्थ है कि अपने आप को किस प्रकार से मैं अपनी आत्मा को पवित्र कर सकूं, उनके जीवन में ये चरितार्थ होता है, तब जाके उनके जीवन से आशीर्वाद पाकर हम लोग अपनी भी आत्मा को पवित्र कर पाते हैं। आज ये क्षमामणि पर्व हम सबके बीच में आया है और हम सबका तो एक बड़ा सिंपल सा नारा है, क्षमा वीरस्य भूषणम्। क्षमा कायरों का काम नहीं। आपने मुझे चांटा मारा और मैं चुपचाप दुबक करके बैठ गया तो ये मेरी क्षमा नहीं है। मैं आपसे ज्यादा बलवान होकर मैं आपके ऊपर कुछ न करूं, आपकी द्वारा की गई किसी भी गलती को मैं उसको मैं त्याग कर सकूं और उसके बाद में मैं उसको सहन करके अपने जीवन में निर्मलता को धारण कर सकूं। तो आत्मा निर्मल है, आत्मा का स्वभाव निर्मल है, आत्मा का स्वभाव हल्का है, बिना वजन वाला है। लेकिन यदि आज हम ऐसी मलिनताओं के बीच में हैं, आज हम अपने विभिन्न प्रकार की राग द्वेष मोह, 4 प्रकार की दशाएं जैन धर्म बताई, इन सब के बीच में आज हम चल रहे हैं अपने जीवन को लेकर, तो निश्चित रूप से हमको लगातार सुधारने की आवश्यकता है, लगातार पवित्र करने की आवश्यकता है हमें अपनी आत्मा को। और एक दिन आएगा जब हम सब भी इसी प्रकार पवित्रता की ओर अग्रसर होते होते हमारी आत्मा को पूर्ण पवित्र कर पाएंगे। जैन धर्म में दीक्षा का बड़ा महत्व बताया गया है। हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं, हमारे गृहस्थ जीवन में धर्म का मार्ग गृहस्थ मार्ग बताया गया, लेकिन हमारे मुनियों के लिए, आर्यिकाओं माताओं के लिए श्रमणी का मार्ग बताया गया है, जहां पर महाव्रतों को धारण करना होता है। लेकिन मोक्ष का मार्ग गृहस्थ के लिए भी पूरा उतना ही खुला है जितना एक साधु के लिए खुला है। आप अपने जीवन में अणुव्रतों को धारण करके, गृहस्थ धर्म के एक देश धर्मों का पालन करके, अहिंसाणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, सत्याणुव्रत आदि का पालन करके हम भी अपने जीवन में अपने गृहस्थ जीवन को सुधारते हुए धर्म की ओर आगे बढ़ सकते हैं और आगे अपने जीवन में निश्चित रूप से कभी दीक्षा की भी भावनाएं बनेगी और दीक्षा को लेकर के हम भी अपनी आत्मा को पवित्र करके आगे बढ़ सकते हैं। तो बंधु, आज इन्हीं शब्दों को विराम देते हुए हम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी को भी याद करना चाहेंगे। आज हम सबके बीच में महोदय विधानसभा अध्यक्ष जी बैठे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपका आगमन पूज्य ज्ञानमती माता जी के समक्ष एक समारोह हुआ और उस दिन था शिक्षक दिवस। आपकी शिक्षाएं हमारे जीवन में बहुत सारी काम देने वाली शिक्षाएं हैं, क्योंकि आप पूरी समाज का, पूरे दल बल का नेतृत्व करते हैं। आपका मार्गदर्शन हमको मिलता रहेगा। और इसके साथ ही आज इस अवसर पर अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद, हमारे युवाओं की संस्था है, दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जमुई हसनापुर, जो हमारी एक देश की जानी मानी एक बड़ी संस्था है, और भगवान ऋषभदेव 108 फुट मूर्ति निर्माण कमेटी जो मांगी टूर में 108 फुट ऊंचे भगवान ऋषभदेव बने हैं, सारी कमेटी की ओर से हम आज हमारे बीच में अनिल जी जो संस्थान के महामंत्री हैं, हमारे जमुई संस्थान की ओर से उपस्थित हैं, विजय जी नरियागंज से उपस्थित हैं, हमारे प्रदीप जी खारीबावली हैं, हमारे विजय जी जैन प्रतिष्ठाचार्य हम सबके बीच में, और प्रमोद जी जैन मॉडल टाउन दिल्ली से जो हमारे दिल्ली जैन समाज का नेतृत्व करते हैं, भवन जी गोधा जी हैं, अनेक भक्त श्रद्धालु आज इस अवसर पर उपस्थित हैं। सभी की ओर से हम यहाँ हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा मांगते हैं। कोई भी जानने अनजाने में गलती हुई हो हमें क्षमा कीजिए और आप हम पर भी क्षमा का भाव रखिए और हम भी आप पर क्षमा का भाव रखें। इन्हीं मंगल भावों के साथ सभी को जय जय। बोलने का अवसर प्रदान किया हमारे जीवेंद्र जी संचालक महोदय, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब।
निश्चित रूप से जो आपने अपने व्याख्यान के माध्यम से हम सब लोगों को की प्रेरणा दी और आपने बतलाया कि इस आत्मा का स्वभाव तो ऊर्ध्वगमन है, परंतु कर्मों के बोझ के कारण हम संसार के अंदर रुल रहे हैं। अनंत काल बीत गया और न जाने और कितना काल व्यतीत हो जाएगा, कब हम इन कर्मों से मुक्त होकर के ऊर्ध्वगमन के द्वारा सिद्धालय में विराजमान हों। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं उन्हें डॉक्टर साहब का अभिनंदन करता हूँ। अब मैं इसी कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर अनेकांत जैन। आप प्रोफेसर हैं लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ नई दिल्ली की, बहुत वक्ता और अनेकों आपके साहित्य आपने लिखे हैं, उनका प्रकाशन भी हो चुका है और कुछ होने जा रहा है। उन्हें मैं आमंत्रित करता हूँ, आदरणीय डॉक्टर अनेकांत जैन। धम्मो मंगल मुक्तिष्टम अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमस्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो यस्य धम्मे सयामणो। आदरणीय मंच पर विराजमान सभी गणमान्य मुख्य अतिथिगण, यहाँ उपस्थित सभी श्रावक एवं श्राविका, मैं आपके सामने जैन धर्म की उत्कृष्ट से उत्कृष्ट क्षमा कैसी हो सकती है उसका एक उदाहरण शास्त्र से खोजकर लाया हूं। आचार्य पद्मनंदी जी ने अपनी पद्मनंदी पंचविंशतिका में एक श्लोक लिखा है। आप उसके अर्थ को सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जैनाचार्यों की कितनी उत्कृष्ट अहिंसा होती। उन्होंने लिखा, दोषा नाघुष्य लोके मम भवतु सुखी दुर्जनश्चेत् धनार्थी मत सर्वस्वं गृहीत्वा रिपुरत सहसा जीवितम स्थान मन्यः मध्यस्थतेवमेवाखिलमिह हि जगत् जायतां सौख्य राशिः मत्तो मा भूत सौख्यम कथमपि भविना कस्यचित् भूत करोमि। वे कहते हैं कि जो दुर्जन मेरे दोष जाहिर करके सुखी होते हो वो सुखी हो जाए, मुझे मेरी ये कामना है। जो धनार्थी जन मेरा सर्वस्व ग्रहण करके सुखी होते हो वे मेरा सर्वस्व ग्रहण करके सुखी हो जाए, और जो शत्रु मेरा जीवन लेकर सुखी होते हो वो मेरा जीवन ले लें, और जो शत्रु जो पद लोलुपी हैं और मेरी पदवी छीनकर सुखी होते हो तो वो भी मेरी पदवी छीन लें और सुखी हो लें। और जो मनुष्य मध्यस्थ हैं, राग द्वेष से रहित हैं, वे ऐसे ही मध्यस्थ बने रहें। यह संपूर्ण जगत अतिशय सुख को प्राप्त करे। कोई भी संसारी प्राणी मेरे निमित्त से किसी भी प्रकार का दुखी ना हो, ऐसा ऊंचे स्वर में पुकार पुकार के कह रहा हूं। मैं मानता हूं कि संपूर्ण भारतीय परंपरा में जैन मुनियों की वीतरागी संतों की इतनी उत्कृष्ट क्षमा शायद ही कहीं देखने में आती है। आज की जो वर्तमान की स्थिति है, हम लोग क्षमावाणी मना रहे हैं। किसी कवि ने कहा है कि इस दौरे जहां के अंदाज निराले हैं और जेहन में अंधेरा है, सड़कों पे उजाले। हम जब तक अंदर से नहीं भीगेंगे तब तक हम क्षमा को धारण नहीं कर सकते। क्षमा धर्म है, लेकिन आज हम क्षमा वाणी मना रहे हैं, उसके साथ वाणी शब्द भी जुड़ा हुआ है। वाणी का अर्थ है हम कहकर क्षमा मांगे, सिर्फ मैसेज करके क्षमा मांगे उससे क्षमा नहीं होती, कहकर क्षमा मांगे। और इसके पीछे जैनाचार्यों ने बहुत बड़ा संदेश ये दिया है कि जीवन में चाहे कितनी भी कटुता हो जाए लेकिन संवाद कभी खत्म नहीं होना चाहिए। अगर संवाद खत्म हो जाएगा तो कभी कषायों का शमन हो नहीं। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं दिल्ली सरकार का कि उन्होंने क्षमावाणी जैसे इस पर्व को राजकीय स्तर पर मना करके पूरे भारत को यह संदेश दिया है कि क्षमावाणी सिर्फ समाज का कार्य नहीं है बल्कि क्षमा करना सरकारों का ही कार्य। और मैं ये अनुरोध भी करना चाहता हूं, जैसे
विश्व योग दिवस मनाया जाता है, जैसे विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। मुझे मालूम है कि दिल्ली की विधानसभा अनूठे अनूठे प्रस्ताव पारित करने में बहुत कुशल है, तो मैं चाहता हूं कि विश्व क्षमा पर्व का भी एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए। क्योंकि क्षमा की आवश्यकता आज पूरे विश्व को है। जैन धर्म ने सिर्फ जैनों के लिए क्षमा नहीं सिखाई है, बल्कि संपूर्ण जीवों के लिए क्षमा की बात कही है। और मैं मानता हूं शायद ही विश्व का कोई ऐसा धर्म होगा जो क्षमा के महत्व को ना स्वीकार करता, और शायद ही कोई ऐसा विचारक या दार्शनिक या संत होगा जिसने क्षमा की महत्ता को ना स्वीकार किया हो। इसलिए हम लोग आज जो वातावरण बना हुआ है उस ओर भी ध्यान दें। एक कवि ने कहा है कि कुछ समझ आता नहीं कैसी हो रही है साजिशें, और भीगता कुछ भी नहीं और हो रही है बारिशें। हमको भीगने की आवश्यकता है। हम जब तक अंदर से नहीं भीगेंगे तब तक क्षमा का उदय नहीं होगा। बंधुओं, मैं ये चाहता हूं कि आज दिल के रंजो गम चलो मिलकर साफ कर दें। आज दिल के रंजो गम चलो मिलकर साफ कर दें, और जिएंगे कब तक घुटन में अब सभी को माफ कर दें। जिएंगे कब तक घुटन में अब सभी को माफ कर दें। मांग ले माफी गुनाहों की जो अब तक हमने किए, मांग ले माफी गुनाहों की जो अब तक हमने किए। अब नहीं कोई शिकायत, दुनिया को ये साफ कर दें, दुनिया को ये साफ। दरअसल हम किसी गलत फहमी में जीते हैं, इसलिए हम एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते। अगर हम ये गंभीरता से विचार कर लें कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं, गलतियों से जुदा मैं भी नहीं, ये चीज हम स्वीकार करें। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, गलतियों से जुदा मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं, खुदा मैं भी नहीं। ये दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं, खुदा मैं भी नहीं। तू मुझे मैं तुझे इल्जाम देते हैं मगर, तू मुझे मैं तुझे इल्जाम देते हैं मगर, अपने भीतर झांकता तू भी नहीं, मैं भी नहीं, तू भी नहीं, मैं भी। और अंतिम लाइन कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कुछ गलत फहमियों ने पैदा कर दी है दोनों में दूरियां, कि कुछ गलत फहमियों ने पैदा कर दी है दोनों में दूरियां, वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं, मैं भी नहीं, तू भी नहीं, मैं भी। जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमने प्रयास किया कि हमारे जो रत्न बिखरे हुए हैं उनको यहाँ एकत्रित करके आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। तो अभी इसी कड़ी में हमने डॉक्टर इंदु जैन को सुना, डॉक्टर वीर सागर जैन को सुना, डॉक्टर जीवन प्रकाश जी को सुना और डॉक्टर अनेकांत जी को। निश्चित रूप से आपने जो भावना पाई कि तरह तरह के दिवस हम मनाते हैं, योग दिवस, मैत्री दिवस, बहुत से दिवस हम मनाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यदि एक क्षमा वाले दिवस भी मनाया जाए तो इससे बड़ा कार्य और कोई नहीं हो सकता। हमारे यहाँ सबसे मेरा अनुरोध है कि इसको थोड़ा विचार करें, और हमारी सरकार यहाँ बैठी हुई है वो भी थोड़ा सा इस पर विचार करें, और इस मैत्री इसको क्षमा वाले दिवस को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाएं। अब मैं इसी कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूँ एक कविता पाठ के लिए श्री शहनवाज हिंदुस्तानी, श्री शहनवाज हिंदुस्तानी। आप सबको मेरा जय जिनेंद्र। आप सब जय जिनेंद्र मुझसे इसलिए नहीं कर रहे हैं कि शायद मैं संप्रदाय से मुस्लिम हूँ। आप भी करिए जय जिनेंद्र सबसे। मैंने तो की जय भी तो ले रहा हूँ। सबसे पहले ऐसा है कि आप जन्म से जैन हो सकते हैं, मैं कर्म से जैन हूँ। मेरे पिता समान या पिता ही कह लीजिए आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, और
मेरे बड़े भैया समान हमारे सत्यम जैन साहब और मेरे बड़े भैया अरविंद केजरीवाल जी और तमाम कैबिनेट और आज यहाँ पर गुरुदेव भी विराजमान हैं। मैं पहली बार आपके दर्शन किए हैं, तो अभी जहाँ पर आप विद्वान उन्होंने अपनी बात खत्म की खुदा वाली, तो मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट के लिए अगर इस हॉल में खामोशी हो जाए तो मैं चाहूँगा हर शख्स अपनी बात पूछे। उधर कुछ लोग बात कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए शामिल कि राजेश रेड्डी जी एक जगह कहते हैं, क्षमावाणी पर्व के आधार पर मान के चलो, वो कहते हैं कि यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, और मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। और जो बात कही उन्होंने खुदा वाली बात, वो अब आती है, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है, और ना बस में जिंदगी उसके न काबू मौत पर उसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। इसीलिए क्षमावाणी पर्व मनाना जरूरी है और वो आगम से चलता है। मैं आज के इस मौके पर अपनी बात की शुरुआत उस नवकार से करना चाहता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि नवकार जहाँ होता है सारे पापों का शमन हो जाता है। और मैं जाति से भले कुछ भी हूँ, मैंने पहले ही कहा है कि 2003 से चातुर्मास जब सुधा सागर जी महाराज का मेरे ग्राम केकड़ी अजमेर में हुआ, फिर विनम सागर जी का हुआ, उसके पश्चात 3 बार मुझे आचार्य विद्यासागर जी की भैयावृत्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुंडल मैंने राजेंद्र सूरी सागर महाराज, मोहनखेड़ा वालों का, मैंने आचार्य महाश्रवण जी का, सबका आशीर्वाद प्राप्त किया है। जितने भी मुनि हो सकते हैं उनके नाम नहीं गिना सकता, इतना आशीर्वाद मुझे पिछले 17-18 सालों में प्राप्त हुआ है। जो मैंने वहां से सीखा, एक लव्य बनकर मैं आपके बीच में रखता हूं कि मैं नवकार से अपनी बात क्यों शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि नवकार के लिए कहा गया है, नवकार इक्कर खरम पावम कुड़े सत्साणम पुन्ना समचम नया से समकेड़ जो गुणे लक्ष्मण पूजन मुक्कारम तिथ्या नाम गोम सुबन्नति संदेह हो कि नमोकार मंत्र के एक अक्षर के जाप से 7 सागर के पाप करते हैं और 5 सागर के 50 सागर के पाप करते हैं। नमोकार मंत्र के जाप से 500 सागर के पाप करते हैं और 108 मोती की माला होती है गुरुदेव की। अगर एक मोती को 108 से और 108 को फिर 11 माला और 25 माला और 21 माला से करो तो गुना से गुना होते कौन से गुणिस्तान में जाके हमारे पापों का शमन हो जाए। हम भी मैं एक बार मैं दोहराऊंगा, फिर आप लोग दोहराइएगा मेरे साथ में, ताकि यूं मान लीजिए अनुमोदना के रूप नहीं आप दोहरा रहे हैं। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वज्रायाणम, ओम नमो वज्रायाणम, ओम नमो लोहे सव्व साहुणम, ओम नमो लोहे सव्व साहुणम। हे प्रभो जब जला दिल हमारा कभी देखने आ गए तब तमाशा सभी, ऐसे हालात में तुमने दी है शरण, जिंदगी खत्म थी वरना मेरी तभी, जिंदगी खत्म थी वरना मेरी तभी। और एक छंद पढ़ता हूँ, वो ये है कि भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा मंदिरों में हो तो इसका दिल में भी वास होना चाहिए।
मैं दावा करता हूँ कि चौथी पंक्ति पे आपके सबके हाथ ऊपर होंगे और यहाँ आप अपने अंतर मन में गुरुदेव को लेकर के तालियां तो बजाएंगे, सुनेगा कि भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा मंदिरों में हो तो इसका दिल में भी वास होना चाहिए, और शांति सागर जी जैसे महाराज चाहिए तो मन में सच्चे दर्शनों की प्यास होना चाहिए। भगवान जैसे प्रभु चाहिए तो मन में सच्चे दर्शनों की प्यास होना चाहिए। तो संस्कार मिल नहीं पाए विद्यालयों में, तो संस्कार मिल नहीं पाए विद्यालयों में, तो फिर ऐसे विद्यालयों का विनाश होना चाहिए। और भगवान महावीर स्वामी जैसा कोहिनूर चाहिए तो जैन धर्म में भी विश्वास महावीर स्वामी जैसा कोहिनूर चाहिए, जैन धर्म में भी विश्वास जैन धर्म में भी विश्वास होना चाहिए, जैन धर्म में भी विश्वास होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि आदमी जन्म से डाकू या लुटेरा नहीं होता, पंचम काल है। कहते हैं पंचम काल का साधु मोक्ष नहीं जाता, मैं कहता हूं कि पंचम काल का साधु मोक्ष जाता है, पर वो साधु मोक्ष नहीं जाता जो चर्चाओं का साधु होता है, वो साधु मोक्ष जाता जो चर्याओं का साधु होता है। तब मैं कहता हूं कि आदमी जन्म से डाकू या लुटेरा नहीं होता, आदमी जन्म से डाकू या लुटेरा नहीं होता, और ऐसी कोई रात नहीं जिसका सवेरा नहीं होता। अरे जीव तो अनंत है इस संसार में मेरे यारो, मगर हर जीव का सिद्ध शिला पर बसेरा नहीं होता। जीव तो अनंत है इस संसार में मेरे यारो, मगर हर जीव पर सिद्ध शिला पर बसेरा नहीं होता। इसीलिए मैं आपसे अंत में कहता हुआ यही कहूंगा कि भगवान महावीर स्वामी की आज जयंती मनाई जा रही है, और उसके अंदर शहनाज हिंदुस्तानी काव्य पाठ कर रहा है, और उसके लिए तालियां जैन समाज बजा रहा है। इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान की मिट्टी है जहां ऐसा हो सकता है। भगवान महावीर स्वामी क्या है कि भगवान महावीर तू महान है। मैंने जीवन में बहुत कविताएं लिखी है, मेरे जीवन की पहली कविता है ये, जो मैंने सुधा सागर जी के सामने, विनम सागर जी के सामने, विराट सागर जी के सामने, तमाम संतों के सामने पढ़ी। वो पहली रचना मैं आज आपके समक्ष रखता हूँ कि भगवान महावीर तू महान है, बुद्धिजीवियों के लिए वरदान है, अज्ञानी के लिए ज्ञान की दुकान है, इसीलिए तेरा नाम वर्धमान है। तो मेरे साथ मीठी मीठी तालियां कि भगवान महावीर तू महान है, भगवान महावीर तू महान है, बुद्धिजीवियों के लिए वरदान है, अज्ञानी के लिए ज्ञान की दुकान है, इसीलिए तेरा नाम वर्धमान है, तुझे पाना सबसे बड़ा अनुदान है, दुनिया में जैन धर्म की तू जान है, तुझी में समाया सारा ये जहान है, तुझी में समाया सारा ये जहान है, भगवान महावीर तू महान है, भगवान महावीर तू महान। और मैंने अगर आप लोगों का दिल दुखाया हो, कहते हैं भाव हिंसा भी बड़ी हिंसा होती है, कोई कभी ज्यादा कविता सुना देता है तो वो भी हिंसा होती है, भाव हिंसा में आता है। जब ये मैंने अगर कुछ कर दिया हो तो अंतिम दो पंक्तियां के अपना स्थान लेता हूँ, वरना मैं वो कैसे की बात ही मैं खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी का और भाई साहब का आदेश है। आखिरी की पंक्तियां मेरी ये आज के दिन के लिए है, अहिंसामय, या गुरु की श्रेणी में बैठे हैं तो आपको नमन करते हुए, अहिंसामय, एक मिनट के लिए भाई साहब, अहिंसामय जिए जीवन,
गुरु वो ज्ञान दे देना। आपके अपने अपने गुरु तक बात पहुंचाना। ये अहिंसा में जिए जीवन, गुरु वो ज्ञान दे देना। मेरी आंखों को और दिल को दया श्रद्धा दे देना। मेरी आंखों को और दिल को दया श्रद्धा दे देना। अगर भूले से भी मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो, अगर भूले से भी हमने तुम्हारा, ये अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से भी है, अगर भूले से भी मैंने तुम्हारा दिल दुखा। देखो जिसको सुनना है वही सुनेगा, जो अपनी बात कह चुका वो क्यों सुनेगा, इसलिए मैं आपसे बोलूं। अहिंसा में जिए जीवन, गुरु वो ज्ञान दे देना। मेरी आंखों को और दिल को दया श्रद्धा दे देना। अगर भूले से भी मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो, तो इस अज्ञानी को उत्तम क्षमा करना। धन्यवाद शहनाज साहब। निश्चित रूप से सब लोगों को जो पाठ आपने पढ़ाया कि धर्म जाति ये किसी के बंधन में बंधे हुए नहीं, परंतु हम लोगों ने उसको बंधनों में बांध दिया। हम अपनी ओर दृष्टि नहीं डालते हैं, दृष्टि हमारी दूसरों की। कहा भी है बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न देखा कोई, जो दिल खोजूं आप नो मुझसे बुरा न हो। अब समय क्योंकि अपनी तीव्रता से आगे बढ़ रहा है, हम सब लोग लालायित सुनने के लिए परम पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति महाराज साहब जो हम लोगों के मध्य उपस्थित हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में जैन धर्म का जो डंका बजाया है, ऐसे ऐसे कार्य उन्होंने किए हैं, ऐसे अद्भुत कार्य किए हैं जो अब तक नहीं हो पाए। सबको मालूम ही है 108 फुट की ऊंची मूर्ति मांगी तुंगे के अंदर भगवान आदिनाथ की, और अब दिल्ली में उनके पुत्र तक भगवान की मूर्ति उन्होंने यहाँ पर स्थापित की। हम सब चाहते हैं, मैं जितना कहते हुए मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय हम सबके पूजनीय श्री रवि के ओम नमः मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुहृदये। जिवले ऋषभदेव भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, कार्य चक्रवर्ती आकाश साक्षी साहेब महाराज की जय, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने, जिसमें से प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ। जैन धर्म की परंपरा के अनुसार, जैन धर्म के आगम के अनुसार, जैन संस्कृति के अनुसार 2 शाश्वत तीर्थ माने गए हैं। प्रथम तीर्थ है अयोध्या और दूसरा तीर्थ हमारा सम्यक शिखर। प्रथम तीर्थ अयोध्या के अंदर तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होता है, अनेक महापुरुषों का जन्म होता है, दीक्षा लेते हैं, तपस्या करते हैं और सम्यक शिखर की चोटियों पर जाकर, पहाड़ पर जाकर के एकांत में रह करके और निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। करोड़ों वर्ष पहले जब अयोध्या के अंदर प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ, इंद्रों ने आकर के उनका जन्मोत्सव मनाया। अनेक वर्षों तक भगवान ऋषभदेव ने वहां राज्य का संचालन किया। प्रयाग में जाकर के उन्होंने दीक्षा ली वट वृक्ष के नीचे,
और वो वट वृक्ष अक्षय वट वृक्ष बन गया। 1 वर्ष का भगवान ऋषभदेव का उपवास रहा। 6 महीने का उन्होंने योग ले लिया था और 6 महीने तक भ्रमण करने के बाद हस्तिनापुर नगरी में राजा श्रेयांश और सोमप्रभ को ये सौभाग्य मिला था, उन्हें प्रथम पालना कराने का 1 वर्ष के उपवास के बाद अवसर प्राप्त हुआ था। आज उसी परंपरा को हमारे गृहस्थ और साधु पालन करते आ रहे हैं। कोई वर्षी तप करता है 1 साल तक, 1 दिन जल लेते हैं, 1 दिन भोजन करते हैं, उपवास करते हैं। अभी तो 10 लक्षण पर्व का समापन हुआ है, जिसमें आज क्षमामणि पर्व को हम यहाँ पर मना रहे हैं। ये पर्व भी हमारा एक इतिहास है, एक त्याग का पर्व है। हम धर्म का पालन करते हैं, उत्तम क्षमा से लेकर 10 धर्मों का, और उसके त्याग करते हैं। अनेक गृहस्थ लोग 10 उपवास करते हैं, 31 उपवास 16 कारण के करते हैं। कोई 3 उपवास करता है, 2 उपवास करता है, तपस्या करते हैं। और उस तपस्या के बाद भी अगर हमारे मन के अंदर कसाय रह गई तो तपस्या वो निरर्थक रह जाती है। भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक 24 तीर्थंकरों ने संसार के अंदर रहने वाले जीवों को 5 प्रकार से विभक्त किया है। एक इंद्रिय जीव, जिसके केवल शरीर होता है, जैसे हमारे वृक्ष हैं। 2 इंद्रिय जीव, जो चींटी वगैरह हैं। 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव और 5 इंद्रिय जीव। भगवान ने एन्द्रियावा, वेन्द्रियावा, तेन्द्रियावा, चौरिन्द्रियावा, पंचेन्द्रियावा, नोलिदावा, पेलिदावा, संघटदावा, संघारिदावा, उद्दावदावा, पद्दावदावा, त्रिंचदावा, लेसदावा, छिन्नदावा, भिन्नदावा, थाणदोवा, थाणचंकमणदोवा, तस उत्तरगणम, तस पायचित्तगणम, तस दुसोईगणम, दावरहंताणम, भयंताणम, पद्वासम करेंगे। एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीव तक यदि किसी जीव को हमारे से कष्ट हुआ हो, अर्थात अगर आपने किसी वृक्ष को काटा है तो उसको निश्चित रूप से कष्ट हुआ है। यदि आपने किसी मच्छर को मारा है, खटमल को मारा है, तो उसके प्राणों को आपने लिया, उसको कष्ट हुआ है। अगर आपने किसी मक्खी को मारा है, 4 इंद्रिय जीव को मारा है, उसको भी कष्ट हुआ है। और अगर आपने किसी पंचेंद्रिय जीव को, चाहे वो हमारे तिर्यंच हो, बैल हो, बकरा हो, जानवर हो, कोई भी हो, और चाहे मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अगर उनको मारा है, कष्ट दिया है, हमारे से अगर कोई कष्ट हो गया है उनको, तो उनके प्रति हम क्षमा याचना करते हैं और उनसे क्षमा की भावना करते हैं। ऐसी विशुद्ध भावना हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने और उनके परवर्ती आचार्यों ने हमेशा भाई है। और हमारे साधुगण जैसे ज्ञानमती माता जी हैं, हमारे आचार्यगण हैं जो नग्न रहते हैं, जो श्वेतांबर साधु हैं, सब लोग प्रतिक्रमण करते हैं, प्रातः काल करते हैं, दोपहर में करते हैं, शाम को करते हैं। उनसे किसी को कष्ट हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन मन के अंदर भावना करते हैं कि यदि हमारे से किसी को कष्ट हुआ है तो मैं उनके प्रति क्षमा चाहता हूं और मेरा उनके प्रति क्षमा भाव। आज उसी भगवान ऋषभदेव की परंपरा से, भगवान महावीर की परंपरा और गौतम गणधर स्वामी की परंपरा, भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र भगवान भरत की परंपरा, जो अनादि काल से यहाँ पर चली आ रही है, चतुर्थ काल से लेकर के पंचम काल तक, मैं यही समझता हूँ। क्योंकि समय हमारी सीमा से ऊपर हो चुका है, इसलिए प्रवचन का समय नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस पर्व को हमारी विधानसभा के अंदर आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष गोयल जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में मनाया जा रहा है। ये पूरे भारत का इतिहास बन रहा है। पूरे भारत के अंदर पूरे विश्व की विधानसभा है जो आज क्षमामणि का पर्व मना रही है। ये जैनियों से बना हुआ पर्व जरूर है, जैनियों का पर्व जरूर है, लेकिन ये लोक हितकारी पर्व है, लोकोपकारी पर्व है। हमारे अंदर कहा गया है कि अगर 6 महीने से अधिक किसी के अंदर कसाई की भावना रह गई, दुश्मनी की भावना रह गई और ये बदले की भावना रह गई, भाई प्रमोद जी ने हमको फलाना समय में गाली दी थी और मैं इनसे बदला जरूर लूंगा। हमारे अनिल जी बैठे हैं, हमारे जीवन प्रकाश बैठे हैं, हमारे भक्तगण बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। अगर उनके मन के अंदर, किसी के मन के अंदर ये भावना रह गई 6 महीने से 1 दिन ऊपर, तो उसको कहते हैं अनंतान बंदी कसाय। हमारे जो विद्वान लोग बैठे हैं वो सब जानते हैं और जो जैन धर्म के अध्ययन करते हैं सब लोग जानते हैं
कि ये अनंतान बंदी कसाय का मतलब है कि आपने अपनी आत्मा को दूसरे को कष्ट नहीं दिया है, अपनी आत्मा को आपने दुर्गतियों में डालने का मार्ग बना लिया है। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है उससे दूर हट करके और आपने अपनी आत्मा को दुर्गतियों में डालने का, नरक और निगोद और त्रियक गति में जाने का मार्ग खोल दिया है। इसलिए बंधुओं, आज मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपके द्वारा किसी को कष्ट हुआ है या आपको किसी से कष्ट हुआ है और आपने उनके प्रति बैर की भावना कर ली है, दुश्मनी की भावना कर ली है, बदला लेने की भावना कर ली है, तो 6 महीने के अंदर अंदर समाप्त करने का उपक्रम जरूर कर लेना। नरक निगोद में जाने का मार्ग मत खोलना। हमारे और आपके लिए स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग हमारे आचार्यों ने, भगवंतों ने खोला है। उस मार्ग में चल करके और हमें उस मार्ग को ही अपनाना है। इसलिए ये हमने शास्त्रीय भाषा, जो हमारे गोयल साहब भी जानते हैं, क्योंकि मैंने देखा जब 5 सितंबर को भी शिक्षक दिवस के दिन माता जी के पास में आए थे, उनकी भी भावनाएं बड़ी धार्मिक हैं। इतनी धार्मिक हैं जितनी धार्मिक भावनाएं हमारे जैन के नहीं होगी, उतनी धार्मिक भावना हमारे गोयल साहब की है। बहुत विशुद्ध भावना है, शुद्ध भोजन करते हैं और अनेक उदाहरण उन्होंने सुनाए थे, जिससे पता लगता है कि भले ही उन्होंने जैन कुल में जन्म नहीं लिया है, लेकिन वो जैन से कम नहीं, जैन से अधिक है। इसलिए मैं इनका आज इस विधानसभा के इस पर्व के अध्यक्षता के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। पूज्य ज्ञानवती माता जी का पुनः उनके लिए आशीर्वाद माता जी ने बोला है वो भी प्रदान करता हूँ। हमारे भाई सत्येंद्र जी, जो हमारे जैन समाज के एकमात्र मंत्री हैं, दिल्ली के अंदर के हमारे संसद में कोई मंत्री नहीं है ना, टिकट ही नहीं देते हैं। आज जब विधायक नहीं बनेंगे, सांसद नहीं बनेंगे, टैक्स लेते हैं, टैक्स सरकार लेती है लेकिन टिकट नहीं देती है। इस कमी को भी दूर होना चाहिए। और विधानसभा जैसा का प्रस्ताव आया था, अगर ये प्रस्ताव पास कर ले कि क्षमा होली हमारा राष्ट्रीय पर्व है और इसे राजधानी दिल्ली के विधानसभा में प्रतिवर्ष मनाया जाएगा, देश में भी मनाने की प्रेरणा उनको प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः हमारे भाई सत्येंद्र जी विधानसभा अध्यक्ष उनके प्रति अभिनंदन करता हूँ, भावना करता हूँ। एक छोटी सी पुस्तक ज्ञानवती माता जी ने लिखी है, भरत का भारत, क्योंकि हमारे भरत जो भगवान की प्रतिमा है विराजमान हुई है, वो हमारे भगवान ऋषभ देव के प्रथम पुत्र हैं और उनकी प्रतिमा राजधानी दिल्ली के अंदर विराजमान हुई है। वो पुस्तक छप करके आई है। इस पुस्तक के अंदर जैन ग्रंथों के प्रमाण और भागवत, ऋग्वेद, स्कंद पुराण आदि ग्रंथों के प्रमाण दिए गए हैं, जिनके अंदर ये माना गया है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से देश का नाम भारत है। जरा तालियां बजा करके आप लोग इस बात बैठ जाइए, सामने बैठ जाइए भाई साहब, बैठ जाइए भाई साहब, बैठ जाओ। प्रमोद जी आइए, आइए। सर थोड़ा इधर आ जाओ, आप थोड़ा सा मास्क नीचे करो सर, एक बार मास्क अगर मास्क लेयर नीचे कर बोलिए भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत भगवान की जय, बोलिए भरत के भारत की जय। सत नमन स्वामी जी के श्री चरणों में। आपने बहुत संक्षिप्त में जैन दर्शन का सार हम सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय श्री सत्येंद्र जैन, स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार, कृपया आप अपने उद्बोधन से हम सबको रवाना करें। श्री सत्येंद्र जैन।
सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष जी से माफी चाहूँगा कि उनके सामने होते हुए बैठ के बोल रहा हूँ, खड़े होने का इंतजाम नहीं है। अभी हमारे विधानसभा में जल्दी होता है, अध्यक्ष जी की पूरी क्लास चलती है, आपको आगे देखना, तो कभी भी बोलना होता है, पहले भी बोलना होता है, बाहर जाओ तो कभी लेके जाते हैं अंदर आओ, लगता है माइक काम नहीं कर रहा, अच्छा ठीक है। तो आज क्षमा मांगने का पर्व है। देखो, क्षमा जो लेने की बात है या देने की बात है, सबसे पहले तो कोशिश ये होनी चाहिए, जैसे अभी बताया था, डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई घर के अंदर धूल मिट्टी आएगी तो उसे साफ करनी चाहिए, तो उससे पहले कोशिश क्या होनी, सफाई से भी पहले कोशिश क्या होनी चाहिए, धूल मिट्टी कम आए। आप क्या सोचते हैं कि आने दो जो आ रहा है, साल में एक बार माफी मांग लेंगे, क्या क्षमा वाले करो तो आएगा, उसमें माफी मांग लेंगे। देखो, मैं तो छोटी सी बात बताऊँ आपको, मैंने 20 साल पहले महाराज जी ने जो नियम गिरा दिया कि मंदिर जाके खाना खाना, तो उससे पहले मैं मंदिर नहीं जाता था, साल में 3-4 बार जाता था, तो मैंने गिरा दिया तो जाने लगे। अब क्या हुआ, जब मंदिर जाना स्टार्ट किया तो सबसे बड़ा चेंज क्या आया कि रोज मंदिर जाओ और रोज माफी मांगो, और सबसे पहले किससे, ज्यादातर पत्नी से मांग रहा तो कहने लगी कि ऐसे काम ही क्यों करते कि जो रोज माफी मांगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो माफी धीरे धीरे कम होती गई। ऐसा नहीं कि अपनी मांगनी पड़ती, अपनी मांगनी पड़ती, और जो रोज वाला था वो फिर हफ्ते में चला गया, फिर महीने में चला गया। तो मुझे अभी बैठे बैठे याद आ रहा था कि भाई क्षमा जो मांगने वाली बात है इसको साल पे नहीं छोड़ना। ऐसा नहीं कि एक साल आएगा, साल में एक दिन आएगा, उस दिन हम एक फंक्शन करेंगे, या व्हाट्सएप पे जिंदाबाद है कि व्हाट्सएप उस दिन की इंतजार नहीं करनी चाहिए। अगर गलती हो जाए, और कई बार गलती का भी होता है कि हमें ऐसा लगता है कि गलती वो नहीं कि जो तुम्हें लगे गलती है, गलती वो जो दूसरों को लगे। अगर मेरे किसी वचन से या कर्म से आपका मन दुख रहा है, तो उसमें सही और गलत की बात नहीं है। तो मन तो दुखेगा उसका जो तुम्हारा कोई प्रक्रिया होगा, बाकी वो क्या फर्क पड़ता है, जो दुनिया में जानते ही नहीं आपको, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी वजह से उनका मन दुखा, तो अब आपका काम है कि उस दुखे हुए मन को उससे माफी मांग लेना। कोई कुछ नहीं कर सकते, गलती तुम्हारी सो गई, तो 1 साल के वेट नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का समय होना चाहिए। अभी महाराज जी ने कहा कि भाई 6 महीने का समय होता है, 6 महीने में बहुत लंबा होता है। 6 महीने में क्या होता है ना, फिर 6 महीने भूल जाता है ना, वो 6 महीने निकल भी जाएगा, वो मन में से नहीं निकलेगा। अगर हमारे मन में थोड़ी सी निर्मलता आ जाए, और ये दृष्टि का भेद है, देखने का भेद है, हमें गुस्सा कब ज्यादा आता है, आप सोच के देखना। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अपने से ताकतवर पे गुस्सा नहीं दिखाओ। गुस्सा किस पे आता है, पत्नी पे बहुत आता है, बच्चों पे खूब आता है, अपने से कमजोर पे आता है, अपने से ताकतवर पे नहीं आता, तब आपको विवेक जाग जाता है। कहते हैं अब अगर गुस्सा किया तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। तो अपने से कमजोर जो है, जिनको आप मानते हो ये भी हो सकता है वो कमजोर नहीं है, पर आपके मन में लगता है कमजोर है, तो तब भी गुस्सा आता है। आप देखो आपको अपने नौकरों पे कितना गुस्सा, छोटी सी गलती को कर दे कितना गुस्सा होता है। आप ऐसा देखना, रेस्टोरेंट में जाना, कई सारे लोग मिलेंगे वो वेटर के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं, मतलब कभी ना कभी ऐसा सीन एक आधा तो जरूर मिलेगा। आप जाके देखना, एक आदमी वेटर पे चिल्ला रहा होगा, उसको क्रोध आ रहा है क्योंकि उसकी दृष्टि ऐसी है, वो सोचता है वो छोटा है, मैं बड़ा हूं। भाई सबसे पहले छोटे और बड़े की भेद समझ लो, ऐसे समझ आना मेरे को समझ में थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। तो यहाँ इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं सारे क्या है, एक शब्द आत्मा। बहुत आगे पहुंच गया पहले किसी अगर उस लेवल में पहुंच गए तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। सबसे पहले इंसान है ना। अरे भाई जो सामने है वो कुत्ता तो नहीं है,
गाय तो नहीं है, बैल तो नहीं है, भैंस तो नहीं है, इंसान तो है, तो क्रोध देखना अपने आप ही कम हो जाएगा। अगर इतना भी समझ लिया, देखो भाई साहब ने जो कहा आत्मा, अगर वो समझ ली तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो मामला ही खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब क्या होता है कि हम लोग हमेशा क्या बात करते हैं, पहली क्लास में तो गए नहीं, पीएचडी की बात करेंगे, डॉक्टर साहब बनने से भाई पहली क्लास में कहते थे सारे इंसान को इंसान पहचान लो, इतना तो कह लो, तो उस पर हम जाएंगे नहीं और लास्ट वाली क्लास में पहुंच जाते सीधे कि हम कहेंगे आत्मा की परमात्मा की बात करें, वो समझेंगे। कोई मानता है अपने आप को मैं आत्मा हूँ? कहते मैं तो सतेंद्र जैन हूँ, ये हमारे अध्यक्ष जी हैं, अब ये बोला कि आत्मा है, कोई मानने की तैयारी नहीं है। अब बाकी जो तुम्हें मतलब स्थूल दृष्टि से, जो मोटी दृष्टि से दिख रहा है उसको मानने रहे और सूक्ष्म में पहुंच गए उसका पता ही नहीं। मतलब जो समझ में नहीं आ रही, मैं आपको पानी के लिए H2O बोलूं, ये क्या मतलब क्या कह रहा है, तो कौन सा पानी तो कह दो भाई। अभी बात चल रही थी कि भाई जैन, जन्म से जैन और कर्म से जैन की बात। अब मुझे आज तक समझ नहीं आया जन्म से जैन कैसे हो सकते। जन्म से कोई डॉक्टर बना है, जन्म से कोई प्रोफेसर बना है, जन्म से कोई साइंटिस्ट बना है, तो जन्म से जैन कैसे बने? कर्म से ही बन सकते हैं। हाँ ये बात अलग है कि भाई जैन कुल में होने की वजह से आपको एक मौका मिल गया कि आपको जैन बनने का मौका मिल गया, पर जन्म से जैन नहीं बने। जैसे कुम्हार है, भाई साहब घड़ा बनाना सीखोगे तभी तो कुम्हार बनोगे, कुम्हार में पैदा हो कुम्हार हो गए जी। अब जितने भी डॉक्टर उनके बच्चे तो डॉक्टर बन गए, मैं डॉक्टर साहब लिखना चालू कर दो। तो मुझे ऐसा लगता है जैन बनने के लिए कुछ कर्म करने की आवश्यकता है। वो आपको एक मौका जरूर मिला है कि उस कुल में पैदा हुए समाज का आपको संसर्ग मिला, परंतु ज्यादातर लोग ऐसे भी होते हैं उस कुल में पैदा हुए, संसर्ग नहीं मिला, फिर भी जैन नहीं बने। तो मुझे लगा हमें खुद को ही देखने की आवश्यकता है कि भाई हम जैन बने। और आज क्षमावाणी का पर्व है, मैं सभी से अगर पूरे वर्ष में, अब मैं अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर रहा हूँ कि पूरे वर्ष में, क्योंकि आप लोग सब मिलते नहीं ना बार बार माफ मांगने से, कोई भी मन से, वचन से, कर्म से, कोई भी जाने में अनजाने में जानबूझ के भी हुई हो, अगर किसी भी बात से कष्ट पहुंचा हो। अब जैसे भाई साहब ने कहा था कि हमारी विधानसभा तो तरह तरह के प्रस्ताव पारित करती रहती है, हम उठे अजीबो गरीबी हो सकते हैं वो, अगर किसी को उससे भी कष्ट हुआ तो उससे भी माफी मांगता माननीय मंत्री, आपने बहुत सरल शब्दों में अपने व्याख्यान से हम सबको लाभान्वित किया। अब क्योंकि समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हम सब लोगों को दिन से ही खाना खाने का भी रहता है। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, सब लोग क्षमा मानिए बोलना चाह रहे थे परंतु समय नहीं है, इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि लोग विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री रामनिवास जी गोयल साहब, बैठिए नीचे। और एक बार इस तरफ दीजिए। प्रशस्ति जैन समाज दिल्ली विधानसभा द्वारा जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी, भारत गौरव, गणनी प्रमुख, आर्य का शिरोमणि, मदर ऑफ द नेशन श्री ज्ञानमती माता जी का दिल्ली विधानसभा में आयोजित क्षमावाणी पर्व 2021 के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन। श्री रामनिवास जी गोयल, विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली, श्री अरविंद जी केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली प्रदेश, श्री मनीष सिसोदिया जी, उप मुख्यमंत्री दिल्ली प्रदेश और श्री सत्येंद्र जैन, स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली प्रदेश। मंचस्थ सभ्य रविंद्र खान जी, उनका दोबारा दर्शन करने का अवसर मिला है। भाई सत्येंद्र जैन जी दिल्ली सरकार के गौरवमयी मंत्री, उन्होंने
हमको बिजली 24 घंटे दिए अब जाती है। इन्वर्टर वाले जरूर उनसे थोड़ा बहुत नाराज रहते हैं। सेठिया जी जिनसे भी मेरा 3-4 दिन पहले मिलना हुआ था, बारी अबारी हेमचंद जी जिनके कारण विधानसभा के इस प्रांगण में अक्षमावाणी पर्व आयोजित किया गया है। इधर मेरे दाईं और पहली बार मेरा शायद मिलना हुआ गंगवार से। यहाँ उपस्थित अनेक बंधुओं से मैं परिचित हूँ। आपको मेरा प्रणाम नमस्कार। बहनों को विशेषकर 13 पंथ महिला मंडल की मंजू जैन जी, उनके सभी साथी आए हुए। कल मेरा इनसे कार्यक्रम में मिलना हुआ था, मेरा निमंत्रण दिए, वो आज आई हैं। इनको भी अक्षमावाणी पर्व पर एक गीत बोलना था, लेकिन समय का अभाव है, वो रह गया। मैं आप सबका इस विधानसभा के प्रांगण में कुछ कहूँ उससे पहले हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ऐसा नहीं कि विधानसभा में अक्षमावाणी पर्व आज पहली बार में इस विधानसभा के प्रांगण में बड़ी धूमधाम से 1,500-2,000 लोगों के बीच में हमने भगवान महावीर जयंती भी मनाई। उसके बाद लगभग 2,000 लोगों के बीच में इसी मंच पर अक्षमावाणी पर्व भी हुआ था। बाहर खुले पार्क में हुआ था और उस अक्षमावाणी पर्व पर पूरा विश्व ये अक्षमावाणी पर्व मनाया। ये प्रस्ताव आया भी था, सभी बंधुओं ने जो वहाँ उपस्थित थे हाथ खड़े करके उसकी प्रशंसा की। अक्षमावाणी पर्व एक धर्म से बंधा रह जाए विशेष से, तो उसके महत्व को हम छोटा कर। हम सब संसारिक पुरुष हैं यहाँ बैठे हैं, रविंद्र जी को छोड़कर, लेकिन हमारे बीच में तो भी वो संसारिक पुरुष। हम लोगों को दिल भर कहीं व्यापार में, परिवार में, बच्चों से, संसार में चलते फिरते, जैन साहब ने बड़े हल्के फुल्के बहुत कुछ कह गए, पत्नी का भी जिक्र कर गए। उन सब चीजों से गुजरना पड़ता और निपटते गुजरना पड़ता। गर्म होकर गुजरे, शीतल होकर गुजरे, बर्फ बनकर गुजरे, उन सब समस्याओं को जूझना पड़ता। संसार में रहकर हमारा मन हमारे बस में नहीं रहता। शरीर की खुराक तो हम फल से, फ्रूट से, भोजन से, अन्न से बलिष्ठ कर लेते हैं। मन बड़ा चंचल है, लेकिन आत्मा को हम अपने बस में रख सकते हैं। आत्मा अगर बस में हो जाती है तो मन बस में हो जाता है। और आत्मा को बस में रखने का केवल एक ही मात्र तरीका है, संतों का संग, संतों के साथ बैठना, आचार्यों के साथ। शरीर बलिष्ठ हो गया, फल फ्रूट खाकर, दूध पीकर, दूध में जलेबी मिल जाए तो भी बढ़िया हो जाता है। लेकिन आत्मा बलिष्ठ होती है केवल ज्ञान से, संतों के ज्ञान से या शास्त्रों के ज्ञान से, और कोई उसका रास्ता नहीं है। जिसकी आत्मा बलिष्ठ हो जाएगी वो व्यक्ति गलती कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम संसारिक पुरुष हैं, कितनी आत्मा बलिष्ठ कर रहे हैं, संतों के चरणों में बैठ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी कहीं न कहीं नाराजगी हो ही जाती है, फिर भी ऊंचे स्वर में बोल जाते हैं। और ज्यादा झगड़ा हो जाए, मेरे घर के आगे गाड़ी खड़ी कर गया, मैं कहाँ खड़ी करूं, अनेक बार अखबारों में पढ़ते हैं झगड़ा। इन सबको रोकने का, सुधारने का तरीका, जैसे मेरी गाड़ी 2000 किलोमीटर चल चुकी, ओवरहालिंग के लिए जाती है, भेजते हैं ना 1.5-2 जो भी उसकी लिमिट है,
स्कूटर एक्सीडेंट, 2 दिन गैराज में रही, 3 दिन रही, फिर वापस आ गई। हमें भी अपने जीवन में इस अपने कार रूपी शरीर को और हालिम करने के लिए संतों के चरणों में निरंतर जाते रहना चाहिए। जितना संतों के चरणों में जाकर बैठेंगे उतना ही आत्मा बलिष्ठ होती है और उस पर सही मायने में कहीं न कहीं ब्रेक लगता है, जिसके लिए आज हम यहाँ बैठे, जिस उत्सव को मनाने के लिए आज हम यहाँ बैठे। मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि यहाँ इस विधानसभा के परिसर में सभी धर्मों के अनुयायियों के उत्सव समय समय पर होते हैं। अभी 16 अक्टूबर को रामलीला पर पाबंदी है, रामलीला कमेटी मेरे पास आई, रामलीला हो नहीं पा रही हैं, हम 100-150 लोग यहाँ आएंगे, जो लिमिट है। 16 अक्टूबर का मैंने समय दे दिया, आई करिए, भरत मिलाप करेंगे, राम तिलक करेंगे, राज्याभिषेक उस दिन होगा भवन में 16 अक्टूबर को। हम यहाँ सेनाथ जी ने बड़ी अच्छी कविता सुनाई, बड़ा अच्छा मन को मोहा, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट कवि को मिल जाए तो बस पूछिए मत। कभी तो भूखा इसी बात का होता है, सेनाथ बैठे चले गए। जब ये मेरे पास पीछे से आए चुपचाप रामलीला जी, मुझे तो मैंने देखा नहीं कौन बोल रहा है, सेनाथ बोल रहा है, कौन बोल रहा है, मैंने मना कर दिया। मैंने भैया हेमचंद जी से बात करो, जैन साहब भी सुन रहे थे। लेकिन जब वो जा रहे थे वापस तो मैंने मुड़ के देखा ये तो सेनाथ है। फिर मैंने हेमंत जी से कहा भाई कविता इनकी जरूर सुना। तो मैं जो बात कह रहा था, हम सबके जीवन में संत का होना अत्यंत आवश्यक है। जो संत विहीन है वो अपने आप को किसी भी संत के साथ जोड़, उसको साक्षात दर्शन करके बैठ रहे, चाहे 1 घंटा आधा घंटा, और उसमें से कृपा प्रसाद जो मिल जाए वो ग्रहण कर ले। अगर साक्षात नहीं दर्शन कर सकता, समय नहीं है, हमें इनमें बहुत बड़ा अंतर है। मैं तो संतों से बड़ा अपने आप को हम संत मानते हैं। मैं तो ये मानता हूं क्यों, मुझे गृहस्थ चलाना है, पत्नी की भी बात सुननी है, बच्चों की बात सुननी है, उनकी इच्छाएं भी पूरी करनी है, वो धर्म उसको चलाने के लिए जो आए वो भी करना है, मुझे खुद भी स्वयं अध्ययन करना है, स्वयं ज्ञान भी प्राप्त करना है, कंट्रोल भी करना है। बहुत बड़ी तपस्या, और अपनी नेक कमाई में से कहने के मंदिर, स्कूल, ये भी समाज को नहीं देखे। जो समाज को नहीं देखता वो समाज विहीन हो जाता, वो पशु के समान। आज का पर्व और अधिक न कहते हुए बहुत कुछ कहा गया, बड़ा अच्छा अनेक विद्वानों ने कहा। मैं तो विद्वान कह रहा हूँ कि बातें सुनने को बड़ा अच्छा ज्ञान मिला इस विषय में। पक्षवाणी पर्व पर मैं स्वयं सभी से जाने अनजाने में कमियां सब में रहती। सरकार का जैन साहब कहेंगे, विधानसभा में मुझे भी कई बार गुस्सा आ जाता है, विपक्ष के विधायकों पर भी आता है और सत्ता के पक्ष के विधायकों पर भी आता है। मैं उन सबसे क्षमा चाहता हूँ, समाज के लोगों से भी बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अंत में एक छोटी सी बात कहकर उसकी गहराई को समझ, भैया थोड़ा सा ये कैमरा थोड़ी देर रोक, जरा आप सही हो प्लीज। बस रहीम जी ने एक दोहा लिखा है, बहुत बड़े कवि हो। मैं सोच रहा था जब जैन साहब बोल रहे थे मैं क्या बोलूंगा क्या नहीं, सब कुछ तो माल लूट लिया लगता हूँ। अंत के वक्ता के साथ बड़ी दिक्कत होती है। अब उस दिन मैं गया, ज्ञान ये अपने हेमंत जी ने बोल दिया कि हेमचंद जी ने क्या आपको आना, एक दिन पहले मैं वहाँ गया, दर्शन करने का सौभाग्य मिला, कार्यक्रम था, वहाँ से भागा पहुँचा, सारी बातचीत हुई, बड़ा अच्छा लगा वहाँ बैठकर। तो एक छोटा सा जो मुझे मन को बहुत सालों से कचोटता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका समाधान निकला, वो मैं आज आपके सामने रख, उसको जीवन में उतार।
रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े। मुझे बहुत कचोटता है। रहीम जी बहुत बड़े कवि थे। जहाँ प्रेम है वो टूटता क्यों? और टूटता भी है तो गांठ क्यों पड़ती? फिर तो प्रेम नहीं, फिर प्रेम नहीं। जब विधायक नहीं रहा, थोड़ा खाली सा हो गया, व्यापार भी छोड़ छाड़ दिए थे, व्यापार में मन भी नहीं लगता था। 2000 के बाद मुझे ये थोड़ा सा लिखने का फिर अवसर मिल गया, कभी लिखता था। इस दोहे का जो अर्थ मैंने इसको लिखा वो मैं आपके सामने रखा। वो कहीं ना कहीं अक्षमावाणी पर मुझे बड़ा उपयुक्त लगता है। रहीमन धागा प्रेम का सूत के समान, सूत समझते हैं ना? रहीमन धागा प्रेम का सूत के समान, जब जब टूटे काती है, जुड़ना बड़ा आसान ऐसे तो काटते हैं ना, बांस रहती है, जुड़ जाता है, रोज काटती है। जैन साहब से कह रहा हूँ, पत्नी से नाराज होते हो, अच्छा मत मांगना, बैठ के काटूंगा। हमारे 3-3 दिन मुंह टेढ़े हो जाते हैं। बेटे से कोई बात हो गई, बेटे ने गलती डालती हमने, फिर बेटे से बोलेंगे नहीं, बेटा पापा पापा कहता रहे, नहीं मैं बात करता तेरे से। अरे पहल करके उसकी पीठ थपथपा तुरंत क्षमा हो जाती है, रोज खाती है। जहाँ भी व्यापार में घंटे की बात होगी, पेमेंट मिल जाएगी, गुस्सा कर जाएंगे, गाली भी निकल जाती है मुंह से। 15 दिन का कह के दिया था। हम सब व्यापारी हैं, सर्वेंट तो जॉब वाले तो कोई नहीं होंगे ना, जैनियों में व्यापारी होते हैं, अग्रवाल में व्यापारी होते हैं। अब बनने लगे, हमारे वकील भी बनते हैं, सीए भी बनते हैं, अब तो IAS भी बनने लगे। पहले कहाँ बनते थे? पहले तो तराजू बट्टा आपने हाथ में दे दिया, यही होता था ना। आइए हम सब मिलकर के इस पर्व के महत्व को समझें। कथनी और कोरनी के अंतर को जितना कम कर सकते हैं करें। शब्द बहुत अच्छे अच्छे लिखे जा सकते हैं, शब्द बहुत अच्छे अच्छे बोले जा सकते हैं, ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ भी हमने जीवन को उतार लिया। शुरुआत घर में पत्नी से करिए, बच्चों से करिए, तो क्षमा की आदत धीरे धीरे अपने आप जीवन में आती जाए, जीवन में आती है। खासतौर पर हेमचंद जी को, आपका आगमन, आपके सब जानकी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके दर्शन में, लेकिन उनको सुना। उस दिन आपको नहीं सुन सका था, मैं जल्दी में था, लेकिन आप सुना, बहुत अच्छा लगा। आप सबका आगमन हमारे उत्साह को वर्धन करता है, और परमेश्वर इस कोरोना से जल्दी मुक्ति दे। फिर अगले वर्ष हम 1,500 लोगों का बड़ा विशाल कार्यक्रम, मुझे ध्यान है, लोग आते थे, मुझे भी अपने जैन मंदिर पर होर्डिंग लगाना है, मुझे भी अपनी स्थानक पर होर्डिंग लगाना है, मुझे भी दिगंबर मंदिर पर होर्डिंग लगाना है, हमारा एड्रेस लिख लीजिए, होर्डिंग लगाने वहाँ आ जाए। वो एक होड़ सी लगी थी उस वक्त। दिल्ली का शायद कोई मंदिर नहीं बचा होगा, सब जगह होर्डिंग लगे थे हमारे पास। तो वो फिर एक बार समय ऐसा है कि पूरी की दिल्ली की जनता, किसी भी धर्म को मानने वाली हो, वो पूछे अक्षमावाणी पर क्या, तभी हम इसको दिल्ली का मनाकर पूरे भारत का मना सकेंगे। पूरे भारत का तो मैं भी कह नहीं सकता, लेकिन एक ड्रीम है हमारी पार्टी का, वो भी शायद जल्दी पूरा। बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने बहुत सरल शब्दों में जो व्याख्यान दिया वो निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए मननीय है। अब इसी श्रृंखला को अंतिम रूप देते हुए मैं भाई हेमचंद जी से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे जो भी हमारे माननीय अतिथिगण हैं उन सबको जो सम्मान भेंट करना चाहते हैं उनको भेंट करें।
ताकि हम लोग उनको भेंट करके अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर सकें। हिंदन जी कृपया आए और इस कार्य को श्री नवरत्न जी, श्री गजेंद्र भट्ट जी कृपया आए, सहयोग प्रदान करें। मैं एक प्रशस्ति इसी बीच में और पढ़ना चाह रहा हूं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई है जैन समाज को श्री पवन गौरा जी के माध्यम से। मुझे यह जानकर अति हर्ष हुआ है कि दिल्ली सरकार की कोरोना महामारी में युद्ध के खिलाफ परम पूजनीय 108 उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज एवं अन्य साधुगण के परम आशीर्वाद से श्री पवन गोदा अध्यक्ष श्री संगठन भगवान जिन मंदिर राणा प्रताप दिल्ली द्वारा दिल्ली वासियों की सेवा में अप्रैल 2020 से अगस्त 2021 तक तकरीबन 3 लाख गरीब भाई बहनों को निःशुल्क भोजन कराया गया। 1200 गरीब परिवारों को उनके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा भेजा गया। 1500 परिवारों को मुफ्त राशन दिया। 200 परिवारों को निःशुल्क दवाइयां प्रदान की गई। सबके भोजन आदि की व्यवस्था की गई। जैन समाज सेवा इस महामारी में भी आपका एवं सर्वांगीण सहयोग दिल्ली सरकार के साथ भाई पवन जी गोदा आ जाओ जी। जैन पंचायत के जो भी पदाधिकारी यहाँ पर उनका अध्यक्ष आ जाए। अध्यक्ष दिगंबर जैन मंदिर ऋषभ विहार जी तो ईस्ट दिल्ली दिगंबर जैन समाज पंचायत